ओके, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9, छोटा जादूगर। तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? कौन बताएगा? कौन? हरमन, चलो बोलो, जोर से बोलना, हरमन यहाँ सुनाई नहीं देगा उनको। और वो 10 पैसा कमाता था और उनकी पसंद के लिए खाना खिलाता था। तो उनको वो मेले में गया था, छोटे छोटे खिलौने से 10 खाता था। उनको देखा मुझे, लेखक ने कहा चलो हम सब बच्चे लेते, बाद में आप किसान लगाने जाएंगे। तो बच्चा बोला कि बना कहानी को ना बड़ा शॉर्ट कर देता है हरमन, डायरेक्ट, मतलब दो चार मेन पॉइंट बोल के कहानी खत्म। ऐसे थोड़ी ना ये कहानी एक छोटे से बच्चे की जो एक मेले में होता है ना, जिसको लेखक अगर पूछता है तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर, लेखक उससे जस्ट एक इंट्रोडक्शन की तरह, एक परिचय की तरह पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या क्या तुमने देखा। जब हम छोटे बच्चों को पूछ लेते ना किसी के बारे में जानना तो हम कैसे बात करते हैं उनसे, बेटा तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए, कैसे आए, तो सारी बातें उसके बारे में जानता है। और उससे जानने के लिए पूछता है कि मेले में उसने क्या क्या देखा। तो वो लड़का बताता है कि मैंने यहाँ पे रिंग से, दैट चूड़ी से निशाना लगाते हुए देखा है, फिर गोली मारने वाले को देखा जो गोली लगाकर निशाना लगाते हैं ना, पिस्टल से, गन से। फिर उसके बाद मैंने मतलब फिर वो पूछता है कि क्या तुमने वो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये देखा है? बोलता है नहीं, वो नहीं देखा क्योंकि वहां पे टिकट लगता है। तो वो लेखक उसे बताता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहां पर लेके चलता हूँ। जैसे वो लोग जा रहे होते हैं उसकी ओर, तो लेखक उसे वो बच्चा उसे मना कर देता है, नहीं नहीं वहां जाके क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं खिलौने पे निशाना लगाने वाले गेम को खेलते हैं। लेखक उस बच्चे को कहता है कि चलो पहले शरबत पी लें। तो उन लोगों ने आपस शरबत पिया और शरबत पीने के बाद अब खिलौने वाले की ओर वो जा रहे हैं। तो रास्ते में उसके घर परिवार के बारे में पूछता, बता तेरे घर में कौन कौन है? तो बताता है कि मेरी माँ है, मेरे बाबूजी हैं। बाबूजी जो है वो जेल में है। लेखक के पूछने पर कि क्यों जेल में है, तो बताता है मेरे पिताजी जेल में इसलिए है क्योंकि वो देश की खातिर जेल गए हैं। उस टाइम पे कोई होता होगा स्वतंत्रता संग्राम का कोई मूवमेंट होगा जिसमें उसने पार्ट लिया होगा, जिसकी वजह से उसको जेल हो गई। और माँ के बारे में जब पूछते हैं तो माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ बीमार है। तो लेखक को लगता है कि पिता जेल में है, माँ बीमार है, और ये लड़का देखो तो मेला देखने घूम रहा है, इसको मस्ती करने की सूझी हुई है। तो कहते हैं और तुम यहाँ पे मेला देखने के लिए आ गए? नहीं, मैं मेला देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए आया हूँ। मैं कोई यहाँ तमाशा करने नहीं आया, देखने नहीं आया हूँ, तमाशा दिखाने के लिए आया हूँ। क्यों करना पड़ता है उसको ऐसा? यस 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 यस, वो इसलिए ऐसा इसलिए करता था ताकि वो अपनी बीमार माँ को दवाइयाँ दे सके, बीमार माँ को हल्का खाना खिला सके। पच्चे यानी हल्का खाना, जो कि बीमारों को खाना दिया जाता है, जो हल्का होता है, पचने में सही होता है, और साथ ही साथ अपना पेट भी भर सके, क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी संभाल करने वाला कोई नहीं था। तो उस छोटे से बच्चे के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कौन रीड करेगा? जो फुल वॉल्यूम में बोल सकता है, जोर से। चलो तृप्ति आप बोलो। एक मिनट बेटा। काव्या का सुंदरा बेटा, अभी 8th वालों का कोई लेक्चर नहीं है क्योंकि उनका डिबेट कंपटीशन चला हुआ है। ओके, उनका डिबेट कंपटीशन अभी। हाँ बच्चे। जेल में सब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं, तो क्यों ना मैम डिबेट कंपटीशन कर दो। हो गया ना, 7th का हो गया, अभी 8th का चालू है। चारों ओर दिल्ली के लड्डू नाच रहे थे, मन की जर्द हो रहा था। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशान लगाया है। हम दोनों उस जगह पहुंचे और खिलौने को गेंद पे गिराया जाता है। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशाने पर, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले सब नहीं गए। ओके बेटा, सिट डाउन।
जब वो बताता है कि मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं पिताजी के साथ जेल में नहीं गया, वरना मैं भी जेल चला जाता, क्योंकि मुझे भी अपने देश की रक्षा करनी है, मैं भी अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं भी पिताजी के साथ चला गया होता यदि मेरी माँ बीमार ना होती। तो आगे कहता है कि जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं खेल तमाशा दिखाकर अपना भी पेट भरूं और अपनी माँ का भी ध्यान रखूं, तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ मतलब लंबा और निश्वास मतलब श्वास, सांस। उसने लंबी आह भरी। जब लेखक को लगा कि ये सचिव लड़का जो है वो बड़ा बेचारा है, उसके इतनी सी उम्र है और उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, इतना समझदार वो हो गया है, तो उसको अपनी सोच पर थोड़ी देर को हुआ होगा ना कि मैं क्या सोच रहा था इस लड़के के बारे में और ये क्या निकला। ये तो बेचारा काम का मारा हुआ है, इसको तो इसके ऊपर तो कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो लेखक को उसके ऊपर बड़ी दया से आई और उसने एक लंबी सांस भरी। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। लट्टू पता है किसको कहा जाता है? बल्ब, बल्ब है ना, उसको कहा जाता है लट्टू। तो चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। व्यग्र यानी विचलित, बेचैन, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी उस बच्चे के बारे में जान के कि बच्चा है वो कितना बेचारा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। लेखक ने बात को पलटा और उसे कह दिया कि चलो चलो हम निशाना लगाने चलते हैं। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। दोनों अब वापस कहां पहुंच गए? उस स्थान पर जहां पर गेंद से खिलौनों पर निशाना लगाया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिला दिए। लेखक ने पूरे 12 टिकट दिए। 12 यानी 12 टिकट खरीदे और उस लड़के को दे दिए। ले भाई तू अब अपना निशाना लगाने का जो गेम है उसको खेल सकता है। वो निकला पक्का निशानेबाज। निशानेबाज यानी यस, वो टारगेट, वो उसका टारगेट इतना ठीक था, इतना बढ़िया था कि उसका एक भी निशाना जो है वो चूका नहीं। उसकी एक भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। जो भी उसे देख रहा था हर कोई हैरान परेशान। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया और उसके बदले में उसे कितने खिलौने मिले? 12। लेकिन उठाता कैसे? अब छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे हाथ, हाथ में कोई थैला नहीं, कुछ नहीं, 12 खिलौने उसको मिल गए हैं। अब उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। उसने क्या किया? कुछ खिलौने जो लेखक के रुमाल में बंधवा लिए और कुछ खिलौने लेके अपनी जेब में डाल लिए। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? विश्वा। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। हाँ बेटा, बोलो। वो मैम हेलो आपकी बेटा, आवाज नहीं आ बोलो तो रही। सही। हाँ हाँ आने लगी। ओके 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 बेटा। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ स्वप्न देखता रहा। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के विंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। ओके विश्वास, सिट डाउन। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। सारे खिलौने बटोर लिए। अब खिलौने आ गए उसके पास। तो कहता है बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, आप बाहर आइए मैं चलता हूँ। वो 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना ये एक मुहावरा है ना, भाग जाना। वो 9-2-11 हो गए। ये कौन सोच रहा है? लेखक, कि वो वहां से भाग गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंखें बदल, हाँ यस, मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंखें बदल गई। इसका क्या मतलब हुआ? अपना इरादा बदल दिया, उसकी नीयत बदल गई, क्योंकि उसको अपना मकसद उसका पूरा हो गया ना बच्चे का। उसे लगा कि उसने अपना मतलब निकाला और मतलब निकालकर भाग लिया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। अब लेखक के पास कुछ और तो था नहीं, वो यहाँ वहां घूमा और घूमने के बाद आ गया पान की दुकान पर। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। लेखक ने पान खाया और पान खाते खाते बड़ी देर तक यहाँ वहां वो मेले में घूमता रहा।
झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा, और जो झूले पे लोग जा रहे थे उन लोगों का ऊपर नीचे आना देखता रहा। वो हिंडोला कैसे जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो उन लोगों को ऊपर नीचे आते हुए वो देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। अकस्मात यानी अचानक, ऑल ऑफ सडन, है ना। अचानक से किसी ने उसे ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन, तो उसने उत्तर दिया, छोटा जादूगर। ये कौन है छोटा जादूगर? वो बच्चा। यस, उसने अपना नाम भी रख लिया, क्या? छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। अब क्या हुआ, कलकत्ता का एक सुंदर बोटेनिकल पार्क था। काव्या बेटा, अभी मेरा क्लास है, मैं खुद ही नहीं देख सकती, आपको कहां से दिखा दूं डिबेट। और ये 7th की क्लास है, प्लीज आप लेफ्ट कीजिए यहां से। आपको आना था तो आप आ सकते थे, है ना, सुबह आ जाते बेटा, बिना बात के डिस्टर्ब कर रहे हो। कलकत्ता का सुंदर बोटेनिकल उद्यान, बोटेनिकल उद्यान पता है ना आपको, यहाँ पे बोटनी से रिलेटेड सारा ये होता है, जो यस, वहां पे जाके आप पूरे प्लांट्स की पढ़ाई कर सकते हो, हर तरह का वहां पे आपको फ्लावर मिलेगा, प्लांट्स मिलेंगे ना। तो ऐसे बोटेनिकल उद्यान है कलकत्ता में, वहां पे लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील। कमलनी क्या होती है पता है? छोटा वाला कमल, है ना, छोटा वाला लोटस जो होता है उसको बोलते हैं कमलिनी। तो ऐसे छोटे छोटे लाल कमलों से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ वो लेखक अब कहाँ पे आया? कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में, और वहीं झील के किनारे अपने एक ग्रुप के साथ वो बैठा हुआ जलपान कर रहा है ना। वहां पे रिफ्रेशमेंट ले रहा है, वहां पे खाना पीना चल रहा है, उनका बातें हो रही थी। अब ग्रुप में बैठे तो कैसे, मतलब बातें हो रही होती है, खा भी रहे हैं और साथ में बातें भी हो रही है, जैसे आपको मौका मिला आज इकट्ठे होने का। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, और इतने में उसकी नजर कहाँ पड़ी? उस छोटे जादूगर के ऊपर। वो वापस से दिखाई दिया, हाथ में 4 खाने की खादी का झोला। 4 खाना यानी 4 पार्ट्स में कोई थैला जिसमें 4 पार्ट्स बने हुए ना, तो 4 खाने का खादी का झोला। खादी आपको पता ही है, जो प्योर सूती होता है पूरी तरह से, है ना, खद्दर जो होती है। तो उसका झोला यानी बैग। तो वो झोला अपनी और आधी बाहों का कुर्ता, आधी बाहें उसका कुर्ता, स्लीव जो है वो हाफ है। सिर पर मैला रुमाल, सिर पर रुमाल बांधा है, कैसा? मैला, बिल्कुल मैला सा रुमाल बांधा हुआ है। सूत की रस्सी से बंधा था, जो कि किससे बांधा उसने? सूत की रस्सी से ना, सूत की रस्सी से उसे बांधा हुआ है। मस्तानी चाल से झूमता हुआ वो आकर कहने लगा, उसने पहचान लिया लेखक को, तो वो भी लेखक के पास आके अब वापस वहां पे आके कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाओ। उस दिन तो आपने मेरा खेल देखा नहीं, आज आप बोले तो मैं आपको खेल दिखाऊं। उसके कहने का मतलब ये है, लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन उसके कहने का ये मतलब है कि मैं आज आपको खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हम अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं, अभी नहीं हम देखेंगे कोई खेल वेल। फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। फिर वो कहता, हाँ बाबूजी, इसके बाद आप लोग गाना बजाना भी करेंगे, क्योंकि बाहर जाते तो पिकनिक में कैसे मतलब एंजॉयमेंट करते हैं, पूरा गाना बजाना एंजॉयमेंट पूरा चलता है। तो बच्चा उसके पूछता है कि आप बाद में गाना बजाना भी होगा? नहीं जी, तुम्हें। उसको गुस्सा आने लगा, ये क्यों हमारे सिर के पीछे पड़ा हुआ है कि हम जो भी करें। तो लेखक को गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन वही पुराने वाली, कि जैसे उसको खिलौने मिले वो वहां से भाग लिया, अब उसे मुंह नहीं लगा रहा, उसको वो अच्छे से आंसर नहीं दे रहा, ऊपर से इरिटेट हो रहा है। तो कहता है नहीं जी तुम्हें, और आगे जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, मैं क्रोध से कुछ और बोलने जा रहा। उसे गुस्सा आ रहा था ना, तो गुस्से में आदमी कैसे कैसे बातें कर जाता ना, तो उसने अपने आप को थोड़ी देर की वहां पे रोक लिया। तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो बड़े अच्छे आए। अब लेडीज लोग होती है या फिर हम लोग ही उनकी जगह पे होते, हमें भी लगता है अरे दिखाना हमें जादू का खेल, हम भी देखेंगे, जरा तमाशा दिखा अपना। तो उनकी मिसेज ने उसको कहा कि हाँ क्यों नहीं, दिखाओ तो जरा, तुम तो बहुत अच्छे आए, अच्छे टाइम से आए, भला कुछ मन तो पहले, हमारे कुछ एंजॉयमेंट तो हो जाए, हमें कुछ मजा तो आ जाए। मैं चुप हो गया।
लेखक अब पत्नी के आगे कहाँ कुछ बोल पाता ना, लेखक अब चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी वह मिठास थी। क्योंकि वो उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम पूर्वक उस लड़के को कहा, तो लेखक कैसे मना कर सकता था। एक माँ अपने बच्चे से जिस तरह से बात करती है, ठीक वैसे उनकी मिसेज ने, उनकी श्रीमती ने भी उस बच्चे से बात की, तो लेखक मना नहीं कर पाया। कहाँ है? हाँ, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सका। अब इतने प्यार से कोई सामने से बोल रहा है तो वो लड़का कहाँ रुका, वो तो पहले से तैयार बैठा था। उसको जरा सा मौका मिला तो उसने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। उसने खेल आरंभ किया। ना स्वरा रीड, स्वरा पहुंच गई कहीं और ही। उसने कहा उस दिन सबसे खिलौने के खेल में अपना अभिनय कर लगे। भालू मनाने लगा, रूठने लगी, घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर लड़की की बातों से ही हो रहा था। अभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने, जितने भी खिलौने उसने उस मेले में जीते हुए थे, वो सारे के सारे खिलौने उसके खेल में शामिल हो गए। ऑफलाइन नहीं है, नहीं चाहिए ऑफलाइन, ऑनलाइन ही चाहिए। आज की डिबेट में तो पता चल गया आपको ना कितना, मतलब क्या साइड इफेक्ट है और क्या इफेक्ट है। हाँ, उनको ऑनलाइन चाहिए, इसलिए तो भाग गई वो काव्या। चलिए, उस दिन कार्निवल के सब खिलौने, जो मेले में उसने सारे खिलौने जीते हुए थे, वो सारे के सारे खिलौने उसके तमाशे में अब अभिनय करने लगे। मतलब उनको वो एक पार्ट दिया, उसने किरदार दिए उन खिलौनों को। हाँ, कैरेक्टर दिए। भालू मनाने लगा। अब भालू होगा खिलौना, कोई भालू मतलब टैडी होगा, वहां पे गुड्डा होगा, तो भालू मनाने लगा। बिल्ली रूठने लगी। रूठना पता है ना, नाराज हो जाना ना। फिर उसके बाद बंदर घुड़कने लगा। बंदर कैसे आवाज निकालता है, ठीक वैसे वो आवाज निकालने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड़िया जीती होगी उसने, तो गुड़िया की शादी भी रचा दी। और फिर लेकिन गुड्डावर जो क्या है, वो काना निकल गया। ऐसा उसने स्टोरी बना दी ना, ताकि सामने वाले जो है वो हंसे उस चीज को देख के, जैसे आपको अभी हंसी आ रही है। तो जब वो एक्चुअल में दिखा रहा होगा तो कितना मजा आ रहा होगा। तो गुड्डावर जो काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। वो सिर्फ बातें से, अपने बातों से ही, अपनी जो बातचीत कर रहा था, जो यो कहानी बना रहा था, उसी से सारा खेल हो रहा था। सच में थोड़ा ना गुड्डा वो काना था, या फिर वो भालू मना रहा था, बिल्ली रूठ गई थी। फिर वो बातों से ही सारा अभिनय कर रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब जब हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, यानी बहुत अधिक हंसी होना, बहुत अधिक खुशी होना। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो कैसे, मतलब ऐसे ऐसे झूम ही जाते हैं पूरी तरह से। कितनी बार तो पेट में दुख भी जाता है ज्यादा हंसते हैं तो सारे के सारे जितने भी लोग वहां पे, तो सारे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यस, ऑनलाइन में कौन पढ़ेगा अभी? ऑनलाइन में कौन पढ़ेगा? हेलो हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। यस मैम। कौन पढ़ेगा ऑनलाइन में अभी? कोई भी नहीं पढ़ेगा? मनन मनन कुंजेश, 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 आप पढ़ रहे हो? हेलो, आप पढ़, जोर से पढ़ना बस। मैम। हेलो मैम। हाँ बेटा, आप बुला रहे थे? हाँ, मैंने बोला रीड करो। हेलो बेटा, आप रीड कर रहे हो? ओके जूही, स्टार्ट। सास के सब पर्दे लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। ये गले की सूत की डोरी
टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपने खेल बटोर लो, हम लोगों भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। ओके बेटा, मैं सोच रहा था, अब लेखक यहाँ पे सोच रहा है, बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना ले। बालक की जो नीड थी, उसकी जो जरूरतें थी, उसने उसे बहुत जल्दी ही चतुर बना दिया था, बहुत ज्यादा ये क्लेवर बना दिया था ना। चतुर यानी क्लेवर, स्मार्ट, है ना। यही तो संसार है और यही संसार का नियम है कि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हमें चालाक बना ही देती है, हमें वो स्मार्ट बना ही देती हैं। ताश के सब पत्ते लाल हो गए। उसने ताश का भी खेल दिखाया। ताश के पत्ते जब उसने काले रंग के दिखाए होंगे, लेकिन वो ऐसा खेल उसने दिखाया कि सारे के सारे पत्ते जो है वो लाल हो गए। फिर वापस से सारे काले हो गए। फिर गले की सूत की जो डोरी है, जो उसने गले में सूत की जो डोरी पहनी होती, टुकड़े टुकड़े होके फिर वापस से जुड़ गई। ऐसे ऐसे खेल उसने दिखाया। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। उसके पास जो लट्टू थे वो अपने आप ही नाच रहे थे, उसको कोई मूव नहीं कर रहा था, फिर भी वो अपने आप से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका। लेखक को थोड़ा पता नहीं क्यों उसका अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहते हाँ हाँ बहुत हो गया, अपना खेल बटोर लो। बेटा प्लीज, नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हैं बाहर। तो उसे कहता है कि बेटा अपना खेल जो है वो बटोर लो। बटोर लो यानी समेट लो, उसको इकट्ठा कर लो। बटोरना यानी इकट्ठा करना। हम लोग भी अब जाएंगे, हम लोगों को भी अभी जाना है, तुम भी अपना सामान समेटो और यहाँ से जाओ। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। श्रीमती जी ने निकाला 1 रुपया। हाँ बेटा, उस समय पे 1 रुपया बहुत होता था। अभी के 1 रुपया तो कुछ वैल्यू नहीं रखता। 1 रुपए की तो चॉकलेट भी नहीं आती, आपकी टॉफी भी नहीं आती है, लेकिन उस समय पे 1 रुपया काफी होता था। 1 रुपया मान लो 20 रुपए के बराबर ही होता, 10 या 20 रुपए के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको, हाँ, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो काफी समय पहले लिखी गई है ना, काफी सालों पहले लिखी गई है, तो इसलिए इसको मतलब इसमें रुपया जो है वो बहुत अहमियत रखता है। यस यस यस, वह उछल पड़ा। उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई ना, वो पूरी तरह से उछल ही पड़ा। मुझे क्या हुआ? ओके बेटा, तो जैसे उसकी श्रीमती ने, लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया, तो 1 रुपया पाने के बदले में वो लड़का बहुत अधिक खुश हो गया, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसको इतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था वो रुपया। मैंने कहा, लड़के, अब लेखक क्या कहता है पूरे रौब के साथ, लड़के होता है ना, जब किसी का नाम नहीं हमें पता होता है, या फिर जो थोड़े एरोगेंट टाइप जो लोग होते हैं, वो दूसरों को ढंग से बात नहीं करते, तो लेखक का भी वहां पे वही मूड था। तो ने कहा, लड़के, तो छोटा जादूगर कहिए। उस बच्चे ने क्या कहा? छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो लड़के मेरा नाम नहीं है, मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है और इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। जीविका यानी रोजी रोटी, उसकी कमाई इसी से है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? लेखक अब आगे कुछ बोलने ही जा रहा था कि हाँ, मतलब उसके इस बात के ऊपर कि हाँ छोटा जादूगर कहिए, इसी से मेरी कमाई होती थी। लेकिन इसी में अब श्रीमती जी बीच में टपक पड़ी। क्या कहती है? अच्छा तुम इससे 1 रुपए का क्या करोगे, बताओ तो भला। चलो कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे। नाम नहीं पता बेटा आपका नाम? जीत। पूरा बोलो। दयानी। ओके, हाँ बेटा, उसको रीड करने तो फिर आप करना। यस जीत बताएगा। तो हरमन को पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा। पेज नंबर 69। हरमन गुड मॉर्निंग।
मेरे को लगता है आप लोगों को ना वो रिजल्ट का ज्यादा ध्यान आ रहा है, मेरे को लग रहा है सब खोए खोए से लग रहे हैं मेरे को। यहाँ सोरा से बात हुई, ये भी खोई हुई थी, यहाँ हरमन से बात हो रही, ये भी खोए हुआ है। इनको रिजल्ट की ज्यादा टेंशन हो रही है, मेरे को यही लग रहा है। हो रहा है ना? नहीं, मुझे नहीं पता होता, क्योंकि ये जजेस का होता है ना, तो जजेस को पता। अरे मिल जाएंगे ना बेटा, मिल जाएंगे। हरमन, इसलिए थोड़े ना होते मेडल्स बेटा, स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं। पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खुलूंगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। उसे लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि श्रीमती ने इतने ज्यादा पैसे उस लड़के को दे दिए। लेकिन जब उस लड़के ने कहा कि मैं इस 1 रुपये से पहले तो भरपेट पकौड़ी खा लूंगा, पकौड़ी यानी वो आपके भजिया जिसको आप बोलते हो ना, तो भरपेट पेट भरकर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। किसके लिए? अपनी माँ के लिए। लेकिन अब उसका जैसे उसने ये सुना उस बच्चे के मुंह से, तो उसका विवेक लौट आया। दैट मीन्स उसे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़े से उसे चेतना वापस आई कि मैं उस बच्चे के बारे में कितना गलत सोच रहा था। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। लेखक को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे कैसे बुरा लग रहा था कि उसे लड़की को बिना बात के 1 रुपया दे दिया। लेकिन सच में उस बच्चे को उस 1 रुपये की कितनी ज्यादा जरूरत है और कितना मतलब अपने लिए कितना अच्छा वो करने जा रहा है। वह नमस्कार करके चला गया। लेखक ने उस बच्चे ने अब उसको नमस्कार कहा, टाटा बाय बाय किया और वहां से चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। वहां पे एक और कोई डेस्टिनेशन होगा, कोई और प्लेस होगा, लता कुंज। वैसे लता कुंज होता है बेलों का झुरमुट। बेलें होती ना ये आपकी क्लाइंबर्स, तो वैसा कोई प्लेस का नाम दिया होगा लता कुंज, यानी वहां पे क्लाइंबर्स का कुछ कलेक्शन होगा या कुछ भी। तो वहां देखने के लिए उसे वो चले गए। वो छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी। वो जंगल अपने आप से नेचुरल वाला जंगल नहीं था, वो जंगल मैन मेड जंगल था। लोगों ने खुद बनाया था वहां पे, जैसे पार्क अपने बनते हैं ना, खुद से हम बनाते हैं पार्क, वैसे ही वो उद्यान, वो जंगल भी जो था वो खुद से बनाया गया था। वहां पे प्लांट्स खुद लगाए गए, वो सारा जो वहां पे जो भी होता है जंगल में वो सारा खुद से बनाया गया था। तो उसी समय उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी, यानी अब शाम होने जा रही थी, शाम धीरे धीरे आ रही थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अब सूरज डूबने जा रहा है, सनसेट जो हो रहा है उसकी वजह से उसकी जो सन की जो रेज होती हैं वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रेज उन पत्तियों के बीच में से आ रही थी। चारों ओर सुनसान था। अब शाम हो रही है तो हर कोई अपने घर की ओर जाएगा ना, तो बहुत से लोग जो वहां पे आए हुए थे सब वापस अपने घरों की ओर चले गए, तो इसलिए वहां पे अब सन्नाटा हो रहा था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं? हावड़ा। मोटर यानी कार, ठीक है। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। उसे रह रहकर बार बार यही याद आ जाता है कि वो छोटा जादूगर, क्योंकि उसे उसकी एक छाप रह गई थी उसके लेखक के मन में कि उस लड़के को सच में पैसे की कितनी जरूरत है, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितना मेहनती है, कितना कमाऊ है वो लड़का। तो बार बार उस जादूगर के बारे में ही लेखक सोच रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। और सचमुच एक दिन क्या हुआ, लेखक जब वो हावड़ा की ओर जा रहा था उसने क्या देखा, वही छोटा जादूगर जो अपने कंधे पर कंबल रखे हुए उस छोटी सी मामूली सी झोंपड़ी के सामने खड़ा था। मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? लेखक ने अब क्या किया, अपनी गाड़ी रुकवा ली और उस लड़के को पूछ लिया कि तुम यहाँ कैसे हो भाई? मेरी माँ यही है ना, मेरी माँ यही रहती है। जगह हावड़ा ब्रिज और हावड़ा नहीं बेटा, हावड़ा जगह का नाम है बेटा।
अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मेरी माँ यही थी ना, लेकिन अब अस्पताल वालों ने उसे छुट्टी दे दी है। छुट्टी क्या, उसे निकाल ही दिया है। नहीं होगा बेचारों के पास पैसा इलाज करवाने के लिए, अस्पताल में रखने का जो खर्चा होता है वो अलग से होता है, लेकिन अब उनके पास नहीं है, तो अस्पताल वालों ने माँ को निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चिथड़े पता है आपको, चिथड़े क्या होते हैं? हाँ, जब बिल्कुल वो जो रफ से हो जाते हैं कपड़े, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कपड़े होते हैं जो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, रफ से हो जाते हैं, उनको कहा जाता है चिथड़े। हाँ, चिथड़े उड़ जाना, दैट मीन्स बिल्कुल बेकार जो हो जाता है कपड़ा, बिल्कुल रफ जब होता है उसको। तो वो स्त्री ने क्या उड़ा हुआ था? चिथड़े। वो फटे पुराने कपड़े ओढ़े हुए थे ऊपर से, और उसी में वो कांप रही थी। उसको ठंडी लग रही थी, बुखार है जिसकी वजह से वो कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, अब छोटा जादूगर कंबल ले आया तो वो अपनी माँ के ऊपर कंबल को डालते हुए कहता है, माँ, जैसे उसने वो आवाज की माँ, तो लेखक उस वर्डिंग को सुनते ही लेखक जो है वो रोने को तैयार हो जाता है, उसके भी आंसू निकल जाते हैं। इतना अब हमारे सामने कोई ऐसा कर रहा होगा तो नेचुरली हमें भी रोना आ जाएगा ना। अब मैं सच में बोलूं तो हम अभी इमेजिन भी कर रहे हैं, तो एक मतलब सीन सा क्रिएट हो रहा है हमारे सामने, हम सोच के हमें मतलब दुख हो रहा है उस लड़के के लिए। सच में ऐसा कि कोई कर सकता है, किसी की इतनी बुरी हालत हो सकती है। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। अब लेखक यहाँ पे छुट्टियों के दिनों में आया होगा ना घूमने, तो उसकी छुट्टियां अब समाप्त हो गई हैं। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। वापसी में उसे अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन करनी थी, इसलिए कलकत्ता से मन उब गया। अब वो कलकत्ता घूमने के लिए आया था, तो कलकत्ता अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसको कलकत्ता बोरिंग लग रहा था। वो उब गया, जिसको आप कंटाला आना बोलते हैं, वो होता है उब जाना, ठीक है। कल चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। फिर लेखक के मन में आया, चलो चलता हूँ और वापस से उस बाग को फिर से देखता हूँ, मतलब जहाँ पे उस बच्चा दिखा था, शायद एक बार फिर दिख जाए। फिर उसकी इच्छा थी कि वो उस बच्चे को एक बार जाते जाते फिर से मिल ले। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी, आप मन में सोच रहे हैं ना कि मतलब शायद वो जादूगर मुझे दिखाई दे जाए तो और भी अच्छा है। आगे उसकी वर्डिंग तो उसकी वही है। तो मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। लेखक अपने साथ किसी और को लेके नहीं जाता, वो अकेले ही चल पड़ता है उस बाग की ओर, उस उद्यान की ओर। 10 बज चुके थे, पूरे 10 बजे का समय हो गया था। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर, इमरजेंसी, जाओ जल्दी आओ, 1 ओनली मैम। हाँ बेटा। मैम 10:50 हो चुके हैं, 10:50 हो चुके हैं। मुझे पता है तुम्हारी अगली क्लास जो है वो अभी नहीं है, तो हम ये 10 मिनट ले सकते हैं। आई नो दैट। हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा ही है, और ये जो स्टोरी है इसमें तो मजा आ रहा है, और इसमें कोई ये तो है नहीं कुछ बोरिंग है या फिर कुछ टफ है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, 10 मिनट हम और ले लेंगे। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। लेखक अब अकेले जा रहा उससे मिलने के लिए। 10 बज गए थे। मैंने देखा उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ है। रंगमंच यानी स्टेज बोलते हैं, वैसे स्टेज को रंगमंच बोलते हैं हिंदी में। तो उसने अपना वो तमाशा वहां पे फैला के रखा था। वो सारे खिलौने इकट्ठे रखे हैं, ताश के पत्ते होंगे, वो रस्सी होगी, सब कुछ उसने सजाकर वहां पे उस चादर के ऊपर बिछाकर सड़क के किनारे रखा हुआ है। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। लेखक उतर गया अपनी मोटर से, अपनी गाड़ी से। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, वही वाला खेल जो पहले दिखा रहा था वो। जब ब्याह की तैयारी थी, तो पर सब होते हुए छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की बात तरी नहीं थी। ये सारा खेल वैसे का वैसा ही वो दिखा रहा था, लेकिन जिस खुशी से वो पहले खेल दिखा रहा था, पहले तमाशा दिखा रहा था, वो खुशी अब उस बच्चे की वाणी में, उस बच्चे की बात में या उसकी बातों में अब दिखाई नहीं दे रही थी। मजा नहीं आ रहा था उस खेल में उतना, बुझा बुझा सा था ना, और बुझा बुझा सा ही खेल दिखा रहा था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, चेष्टा यानी प्रयास, कोशिश, जब वो औरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। ऐसे वो कोशिश कर रहा था कि खेल के माध्यम से दूसरों को हंसाए, लेकिन स्वयं वो कांप रहा था। उसका मन सही नहीं था, उसके मन में शायद कुछ और चल रहा था, वो खुशी नहीं था। उसे मैं आश्चर्य से देख रहा था। लेखक को आश्चर्य हुआ, बड़ा हैरानी हुई, बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों, उसके खेल में आज जान क्यों नहीं है, इतना मजा क्यों नहीं आ रहा उसके खेल में। खेल हो जाने पर
पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। जैसे खेल उसका समाप्त हुआ, उसने सारा पैसा बटोर लिया, क्योंकि लोग जो है पैसा फेंकते जाते हैं ना, तो उसने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। तो उतने में उसकी नजर पड़ी लेखक की ओर। वह जैसे क्षण भर के लिए मूर्तिमान हो गया। बस थोड़ी देर के लिए जो है वो लड़का जो है वो स्टैचू होकर लेखक को देखता रह गया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि लेखक उसे ऐसे मिलेगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसके टैप किया ना उसकी पीठ के ऊपर, तो कहते आज तुम्हारे खेल में मजा नहीं था, ऐसा क्यों? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। तो उसने आंसर दिया कि मेरी माँ ने मुझे आज कहा है तुम जल्दी चले आना, तो मेरी अंतिम घड़ी समीप है। मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा है, इसलिए मेरा थोड़ा मन नहीं है। घड़ी अंतिम घड़ी समीप है, यानी उसे लग रहा था कि मेरा शायद ये आखिरी क्षण है, शायद मेरा लास्ट मोमेंट है। अविचल भाव से उसने कहा। वो बिल्कुल बेचैन था, मतलब बिल्कुल घबराया हुआ था। तो ऐसी वर्डिंग उसने वहां पे बोली। तो तभी तुम खेल दिखलाने चले आए, जब माँ ने तुम्हें कहा था कि जल्दी आ जाना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है, तब भी तुम खेल दिखाने के लिए आ गए। उसने कहा क्यों ना आता, आना ही पड़ना था ना, पेट की खातिर तो आना ही पड़ना, कमाई तो करनी पड़नी थी। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, और अधिक वो बोल नहीं पाया। उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसका अपमान हो रहा है, जैसे उसकी इंसल्ट हो रही है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो और एक्सप्लेन करे उस बात को, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। लेखक को अब फिर से पछतावा हुआ, फिर से उसे अपनी भूल मालूम हो गई, फिर से उसे लगा मैंने फिर से गलती कर दी ना। लेखक ने कितनी बार गलती की है, यहाँ पे फिर से उसे महसूस हुआ कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसने क्या किया, फटाफट से उसका झोला लिया और गाड़ी में फेंक दिया, अंदर गाड़ी में डाल दिया। और उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, उसे भी अपनी गाड़ी में ले लिया और कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। उस लड़के को कहा कि उसका झोला भी डाल लिया, उसको भी ले लिया और कहा कि जल्दी चलो, और ड्राइवर को रास्ता बता दी कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्योंकि लेखक को तो घर पता ही है। लेखक वहां पे जा ही चुका था जब उसको कंबल दिया था, उसने अपनी माँ को कंबल दिया था उस समय पे। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा और कुछ ही देर में वो लोग झोंपड़े में पहुंच चुके हैं। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में, जादूगर दौड़ा दौड़ा गया और झोंपड़े में अपनी माँ के पास माँ माँ पुकारते हुए घुसा। अपनी माँ को आवाज लगाते हुए वहां पे वो घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से ब बेटा नहीं निकल पाया, सिर्फ ब ही निकला। और ये निकलकर वो शांत हो गई, वो चुप हो गई। कैसे? क्योंकि वो मर चुकी थी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, वो था ब। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। उसके हाथों में जान नहीं थी, दुर्बल यानी कमजोर। उसके हाथ बिल्कुल साइड में ऐसे गिर गए। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी थी। जब कोई मर जाता है तो उसका पूरा शरीर ढीला हो जाता है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे, उनमें जान नहीं होती, इसलिए वो ढीले हो जाते हैं। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। जादूगर को पता है मेरी माँ जा चुकी है, तो उसे लिपट कर रो रहा था। मैं भुचक्का खड़ा था। लेखक को बहुत वो मोमेंट अगर हम अभी इमेजिन करें तो हमें कितना बुरा लग रहा है। तो लेखक भी वहां पे बहुत ज्यादा हैरान था, बड़ा ज्यादा परेशान था वो मोमेंट देखकर। वही ना, और वो भी एक छोटे से बच्चे की माँ ऐसे मर रही है और वो बच्चा बिलक कर लिपट कर अपनी माँ से रो रहा है। तो लेखक भी वहां पे पूरी तरह से हैरान था, पूरी तरह से आश्चर्यचकित था कि आखिर ये क्या हो गया। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। लेखक को भी पूरी तरह से अचंबा हो रहा था, लेखक को पूरी तरह से दुख हो रहा था। और उस समय पे पूरा साफ दिन था, दिन का समय था, फिर भी लेखक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ऐसे लग रहा था सारा संसार जो है उसके आगे जो है वो घूम रहा है, नाच रहा है। उसे इतना अधिक दुख हुआ उस बच्चे की माँ की मौत का, है ना। बहुत कुछ हो जाए पर छोटे बच्चों की माँ तो जानी ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। और वो भी ऐसे बेचारा निसहाय जिनको सच में माँ बाप की जरूरत होती है, उनके साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पर ये होता कब? जब लेखक सच में उसको स्टार्टिंग में ही उस बच्चे की बात को सच मानता और उसके लिए कुछ हेल्प कर सकता, तब हो पाता। हाँ, वो बताया मेरे को, केबल का बता रहे ना आप। तो बहुत दयनीय, मतलब बहुत क्या बोलूं मैं, बहुत सैड स्टोरी थी ये ना।
कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत कुछ होता है और ये एक स्टोरी है, इसको ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट कर लेने, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय।